लोग जो आज सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1948 19 जुलाई से जो लोग बाहर से आए हैं वहाँ वो लोग इलीगल इमाइग्रेंट्स है। तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन त्रिपुरा में इलीगल को आइडेंटिफाइड करके डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट करने के लिए हम लोग वी प्रे टू डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट ऑल इलीगल इमाइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया फ्रॉम त्रिपुरा। That's why we pray to Supreme Court. Supreme Court is the highest judicial forum and final appeal to the under the India Constitution. So हम लोग उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ये जस्टिस हम लोग we get सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। So हम उम्मीद करता हूँ इंडिया गवर्नमेंट को भी मैं अपील करता हूँ, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम सब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट देना चाहिए और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करने से ही हम लोग इंडिया का पीसफुल और हम लोग का इंडिया का प्रॉस्पेरिटी ट्रैंक्विलिटी सिक्योरिटी ग्रांटेड होता है। लेकिन त्रिपुरा में हम लोग देख रही हो वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी आर्टिकल वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम लोग वहाँ पर 93% जो लोग इंडिया का मार्च का टाइम में मेजोरिटी था, अभी ओनली 20% बिलो 19% हो गया। हम लोग एक्सटेंशन में है अभी। तो मैं अपील करती हूँ इंडिया गवर्नमेंट को भी, इंडिया गवर्नमेंट कह रही हो हर टाइम क्लीन इंडिया फ्री इंडिया, लेकिन अब तक इंडिया फ्री नहीं हुआ क्योंकि एक स्टेट को बांग्लादेश से ऑक्युपाइड कर रहा है। इंडिया कैसे फ्री हुआ? तो मोदी जी को मैं अपील करती हूँ और यूपीए गवर्नमेंट जितना जो गवर्नमेंट चला रही है वो लोग की भी अपील करते हूँ, जो इंडिया को फ्री करना चाहती हो वो सब स्टेट को विदेशी हाथ का मुक्त करिए और इलीगल इमाइग्रेंट्स को डिपोर्ट करिए और वोटर लिस्ट से क्लीन जेन्युइन इंडियन सिटीजन वोटर लिस्ट को रहना चाहिए। इसलिए हम ये मुद्दा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है और मैं उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट जरूर हम लोग का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जरूर देंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के ऊपर भी आप लोग ने मुख्यमंत्री ऑल्सो फॉरेनर एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोग एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1948 19 जुलाई से जो लोग आए हैं वो लोग इंडिया है, जो लोग रहा है वो लोग इंडिया है। तो विप्लव देव खोट ही बता रही है वो 1971 में बांग्लादेश राइट में वो चला आया है त्रिपुरा में, तो वो कैसा इंडियन सिटीजन बन गया। और एनडीए गवर्नमेंट बोल रही हो इलीगल इमाइग्रेंट्स हटाने के लिए और एनडीए गवर्नमेंट बैठा रही हो इलीगल इमाइग्रेंट्स को चीफ मिनिस्टर। इसलिए मैं इंडिया गवर्नमेंट की कह रही हूँ और आसाम का जज जो एनआरसी अपडेट कर रही हो वहाँ पे भी हम लोग नोटिस का सब नेगलेक्ट कर रहा है, वायलेट कर रहा है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को। 1971 को लागू करके आसाम में एनआरसी अपडेट करने के लिए कह रही हो। तो 1917 कहा कट ऑफ ईयर डेट बाउंड डेट है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर देयर इज नो कट ऑफ ईयर डेट 1971। तो इसलिए हम सब not only Northeast, all Indian citizen, all genuine Indian citizen, we work together, fight together against Bangladesh.